34 वर्ष मीडिया में रहने के बाद मैं आज यूट्यूब पर हूँ। न्यूज चैनलों में बहुत बड़ी टीम होती है, उनका सर्वे एग्जिट पोल आपने देखा ही होगा। यूट्यूब पर एक दो लोग हम मिलकर चुनाव सीटों के बारे में बताते हैं कि राष्ट्रीय शीर्ष पार्टियां कितनी सीटें लेकर आ सकती हैं। इसके लिए हम भी गहन अध्ययन करते हैं, वोटरों के मिजाज को जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं होते, हमारे भी आंकड़े कुछ राज्यों पर गलत होते हैं। 4 चरण बाकी था तब का वीडियो है, जिसमें एनडीए को मैंने 320 सीटें दिया था और इंडिया गठबंधन को 150 सीटें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर मैं गलत रहा, लेकिन 20 राज्यों पर लगभग सही। पुराना वीडियो का थोड़ा सा भाग झलक देखिए। उम्मीद है भरोसे के लिए हमें आगे भी आप देखेंगे। देश में कांग्रेस की ऐसी कोई हवा नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, और फिर 2014 जैसा मोदी के आक्रामक तेवर नहीं, 2019 के जैसा लहर भी नहीं कि मोदी 400 सीट पार कर जाएं। इस बार राष्ट्रवाद पर नहीं, मोदी के 10 वर्षों के काम पर ही वोट गिरेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरण बाकी हैं और 4 जून को रिजल्ट। राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है? एनडीए असल में इस बार कितनी सीटें लेकर आ सकती है? देश के सभी राज्यों पर सिलसिलेवार विश्लेषण करते हुए देखिए। पार्टियों की जमीन आपको स्पष्ट और साफ दिखाई देगी। तीसरा टर्म पुराना चेहरा उबाऊ जरूर हो जाता है। इस बार मोदी सरकार के 10 वर्षों के काम पर ही वोट गिरेंगे। इस बार पूरे देश में वोटरों का मूड मोदी जी के काम पर 50% वोट गिराएंगे। दक्षिण में कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दे 370 पर और मंदिर पर 30% लोगों का वोट गिरेंगे। बेरोजगारी, महंगाई पर सिर्फ 20% ही लोग इधर उधर जा सकते हैं। वैसे मुस्लिम तुष्टीकरण को साधने में इंडिया गठबंधन सफल रही है। राज्यों की जमीन मोदी के फेवर में है या इंडिया गठबंधन के? तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए वीडियो अंत तक। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर चलते हैं, जिसके पास लोकसभा की 80 सीटें हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी राज्य के पास नहीं। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, केंद्र की सत्ता उसके अधीन समझिए। यही वजह है कि मोदी जी ने अपना एक संसदीय क्षेत्र बनारस को रखा। अपने राजनीतिक कैरियर को उत्तर प्रदेश को कर्म भूमि बनाया। दूसरी तरफ यही कारण है कि राहुल गांधी को भी हार मिले या जीत, रायबरेली पर लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश राजनीति की धुरी है। अब तो चलते हैं बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। बार बार पार्टी बदलने से नीतीश कुमार की लोकप्रियता जरूर कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अपने जीवन के राजनीतिक करियर में इन पर कोई भी अब तक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। छवि बिल्कुल साफ है और एनडीए में वापस हुए हैं, तो कुल मिलाकर इन्हें नुकसान कुछ नहीं होगा। यह बात जरूर है कि एनडीए के साथ मिलकर जो बिहार के लिए काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। केरल की बात करें तो यहाँ कुल लोकसभा सीट संख्या 20 है। वामपंथ और कांग्रेस के गढ़ में एक भी सीट बीजेपी को मिल जाती है तो समझिए यहाँ बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी, यानी यहाँ नया खाता खुलेगा। गुजरात की दशा को टटोलते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं। इस बार भी स्पष्ट है कि बीजेपी 26 सीटों पर बनी रहेगी। मोदी और अमित शाह का होम ग्राउंड है। तेलंगाना पर आ जाइए। इस बार बीजेपी को यहाँ से 2019 के मुकाबले सीट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तेलंगाना राज्य से सटे आंध्र प्रदेश को भी टटोल लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गणित बदल सकता है। जहाँ 2019 के चुनाव में एनडीए को कुछ नहीं मिला था, इस बार यहाँ तेलुगु देशम पार्टी टीडीएस की चर्चा है और टीडीएस एनडीए के साथ है। अब उड़ीसा पर आ जाते हैं। इस बार यहाँ से बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। बीजेपी यहाँ और मजबूत हुई है। यहाँ भी बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिल सकती है या पूरे के पूरे 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। हिमाचल में लोकसभा सीटें 4 है। पिछले 2019 में चारों सीटों पर बीजेपी रही थी। आईएनसी यानी कांग्रेस को भी एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार भी यह आंकड़ा वही रहने वाला है। दिल्ली की बात करें 2024 में इस बार यहाँ से इंडिया गठबंधन में 7 सीटों के बंटवारे पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और आईएनसी यानी कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन 7 के 7 सीट इस बार भी बीजेपी के खाते में जाएगी। तब भी एनडीए 300 के पार 320 जाएगी। 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, लेकिन विपक्ष के नेता पद का दावा करने के लिए आवश्यक 10% सीट पाने में सफल रही थी। वह इस बार पूरा हो सकता है। इंडिया गठबंधन की सीटें अगर बढ़ती है, फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। अभी आगे के चरणों में अच्छा रहा तो आईएनसी यानी कांग्रेस को पिछली बार 52 सीटें मिली थी और यूपीए गठबंधन के तहत कुल सीटें 92 थी।
इस बार इंडिया गठबंधन का आंकड़ा अगर बढ़ा तो 150 तक जा सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता में नहीं आ सकती है, ये तय है।